जिला अध्यक्ष श्रावस्ती, मेरा नाम है आज़ाद पौंसत्या। यहाँ प्रकरण 28 तारीख को जो प्रकरण हुआ था, पहलवान नाम के व्यक्ति को मार दिया गया है। उन्हें बांध कर मारा गया है। ये परिवार के द्वारा हमें सूचना मिला और सूचना काफ़ी विलम्ब के बाद मिला। जब मुझे सूचना मिला तब मैं पीड़ित परिवार से मिलने अपने पार्टी के कुछ लोगों के साथ में आज यहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पर आने के बाद यह पता चला कि वो 65 साल के बुजुर्ग थे। जो 65 साल के बुजुर्ग थे, तो आरोप लगाया जा रहा है कि चोरी की नीयत से गए थे और उनको इसलिए मारा गया है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो 65 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति हो और जो जिसका दवाई चल रहा हो, बीमार हो, जो पीड़ित परिवार बता रहा है, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। बीमार व्यक्ति जाए और चोरी के नीयत से जाए और किस तरह से वहाँ पर कैसा प्रकरण होता है और उनको मार दिया जाता है, रस्सी में बांध कर मारा जाता है, पीट कर उसका हत्या कर दिया जाता है। और पीड़ित परिवार के द्वारा बताया जाता है कि अभी तक आज लगभग 6 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। प्रशासन हाथ में हाथ रख के, आंख में पट्टी और कान में रुई लगाकर बैठी हुई है चुपचाप। वो किसके लिए काम करती है? जब पीड़ित परिवार को इस तरह से 65 साल के बुजुर्ग को पीट कर मार दिया जाता है, फिर प्रशासन हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित परिवार संबंधित थाना गिलौला और इकोना दर बदर भटकती है, सीओ साहब के पास जाती है, इंस्पेक्टर के पास, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और आज 6 दिन हुए हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आपको इस नागरिक का सेवा करने के लिए आपको अधिकार दिया गया है, आपको नौकरी दिया गया है। आप इसके रक्षक के बजाय आप भक्षक का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी शासन प्रशासन के दबाव या किसी सत्ता के दबाव में रहकर काम करने के लिए बने हैं? आप नागरिकों की सेवा करने के लिए बने हैं? आप मजलूम और बेसहारों के रक्षा के लिए आप बने हैं? आप किसी के सत्ता के दबाव में आकर काम करने के लिए नहीं हैं। आप निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष कार्रवाई करें। और हमारे जो पीड़ित परिवार हैं, जो इन पर जो आरोप लगाया जा रहा है, उसको एक उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और जो भी प्रकरण सामने आए, जो जाँच के बाद उस पर उचित कार्रवाई हो। अगर दोषी हैं, अपराधी हैं, अगर उनकी हत्या हुई है तो उन पर एक विधिक कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। ऐसे हमारे व्यक्ति मारे जाते हैं, हमारे दलित समाज के लोग मारे जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोग मारे जाते हैं। श्रावस्ती में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में प्रकरण आए दिन हमारे दलित समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है। यहाँ त्रिभुवना से लेकर पेशाब कांड से लेकर आज यह दूसरा तीसरा प्रकरण है जो दलित समाज के ऊपर निर्मम हत्या हुई है। लेकिन प्रशासन, श्रावस्ती की प्रशासन हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई है। वो किससे डर रही है? वो प्रशासन वो सरकार से डर रही है, सत्ता से डर रही है, यहाँ पर प्रतिनिधियों से, उनके जो सरकार के प्रतिनिधि उनसे डर रही है, या किसी बड़े रकम के चलते वो काम नहीं करना चाहती, इनका मदद नहीं कर रही है। वो किसके दबाव में है? ये प्रशासन खुलासा करे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष आपके सामने, मीडिया वालों के सामने बता रहा है कि अगर इनका सुनवाई नहीं हुआ, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो एक बड़ा आंदोलन श्रावस्ती में करेंगे। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं, जो भी हत्यारे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, उन पर मुकदमा लिखा जाए, उनको जेल भेजने का काम किया जाए। अच्छा, जिस दिन ये लोग चोरी के नीयत से गए थे, किस कारण गए थे या बुलाकर लेके गए थे, उस दिन वो घटना तो हो गई। उसके बाद में जो है सुबह पुलिस जब आई, उसके बाद में उनके लड़कियों को लेकर गई और उनके पिता को तो मार ही दिया गया था। कारण क्या था कि पुलिस वाले उनके लड़कियों को ही लेकर गई? देखिए, ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार में अपराधियों को खत्म किया जा रहा है, गुंडे खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि क्या अपराधी खत्म हो रहे हैं, गुंडे खत्म हो रहे हैं, या बेसहारे और किसान कमेरा वर्ग खत्म हो रहा है? एक तो उसके पिता को मार कर ख़त्म कर दिया जाता है, और जब वो न्याय के लिए थाने जाता है तो वहाँ पर उसके बच्चे को, उसके बेटे को मतलब रख दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है, उनके परिवार को धमकी दिया जाता है, जेल मुकदमे में लिखकर तुम्हें जेल भेजने का धमकी दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की धमकी और दबाव बनाया जाता है परिवार के ऊपर। यह प्रशासन का निकम्मापन है, जो उल्टे उनको न्याय के बजाय उन पर दबाव बना रही है। तो यह दबाव प्रशासन ना बनाए। भीम आर्मी और भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के लोग अभी जिंदा हैं। हम लोग बाबा साहब की औलादे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन इस बात को ध्यान दे। अच्छा, अगर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन श्रावस्ती में करेंगे। परिवार के हमेशा हम साथ में हैं। अच्छा, कारण क्या है कि बार बार जो है दलित या किसी पिछड़े जाति को हमेशा ही दबाया जाता है? कारण क्या है? यहाँ प्रशासन भी नहीं उनकी सुनवाई करती। देखिए, बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ खोखला वादा करती है। बीजेपी सरकार कहती है अल्पसंख्यकों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा के लिए वो यह बात साबित करती है। लेकिन वह उसका एक खोखला वादा रहता है। दलित समाज, मुस्लिम समाज, कमेरा, किसान के ऊपर आए दिन अत्याचार हमेशा अत्याचार अन्याय होता है। कुछ नहीं भी हो पा रहा है। चाहे महिला हो, बच्ची हो, बेटे हो, छात्र हो, कोई भी, सबको मारा जाता है। प्रशासन
सरकार के कहने से चलती है, और सरकार ये ना समझे कि दलित समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि एक मेरा किसान मजदूर बेबस है, ये पहले से ही कमज़ोर है, इसलिए इस पर अत्याचार अन्याय करवाता है। ये बेचारा कुछ नहीं कर पाता है और इनके प्रतिनिधि नहीं है, वो शासन में है, इसलिए अत्याचार अन्याय करवा रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, इनके परिजनों को जो न्याय नहीं मिलेगा, जो प्रशासन छानबीन नहीं करेगी, तो आप लोग कहाँ तक जाओगे और क्या करोगे? अगर हमारे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम पहले जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। अगर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम अपने आदरणीय माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी तक यह बात पहुँचाएंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हम वादा करते हैं, परिवार को न्याय दिला कर रहेंगे। ठीक है।